बीएसपी अध्यक्ष मायावती का काशी के कल के कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा लोकार्पण से जनाधार नहीं बढ़ता। पीएम के दौरे पर अखिलेश यादव का तंज, कहा अंतिम समय में रहने के लिए काशी से अच्छी कोई और जगह हो नहीं सकती। वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा यह अखिलेश की मानसिकता को दिखाता है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इतना बढ़िया काम किया है, वो देख के वो डर के जलसी से ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे मैं मानता हूं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का अखिलेश यादव पर हमला, कहा यह अखिलेश की मानसिकता को दिखाता है क्योंकि इन लोगों ने राम मंदिर के वक्त गोलियां चलवाई थी। काशी के रूप को बिगाड़ा था, तारीफ नहीं करके वो आलोचना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या वो औरंगजेब के साथ खड़े हैं? कभी जिन्ना की बात करते हैं, कभी औरंगजेब के साथ खड़े होने का अप्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं, ये निंदनीय है। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, कहा चुनाव में हार के डर से गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं पीएम मोदी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत, कहा सदन चलता है और पीएम आते नहीं, छुट्टी के दिन पीएम को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करना चाहिए था। आधी रात को सीएम योगी के साथ वाराणसी की सड़कों पर निकले पीएम मोदी, विकास के काम का जायजा लिया, कहा सरकार की बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने की कोशिश है, लोगों से बातचीत करते और अभिवादन करते दिखे। प्रधानमंत्री मोदी का बनारस स्टेशन का दौरा, कहा हम स्वच्छ, आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल रेलवे स्टेशन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी ने क्रूज से गंगा आरती और लेजर शो देखा। पीएम के साथ क्रूज पर बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक, गुड गवर्नेंस पर चर्चा हुई। सीएम पेश करेंगे अपना अपना रिपोर्ट कार्ड। पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले सभी मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। अद्भुत है और काशी का जो कॉरिडोर बना है अपने आप में 3.5 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसका भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। वाराणसी में पीएम मोदी एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। स्वरवेद महामंदिर में सदगुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे पीएम। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी ने की काशी विश्वनाथ की पूजा, मुख्य पुजारी श्रीकांत ने पूजा करवाई। प्रधानमंत्री ने कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। करीब 3 साल में बनकर हुआ है ये कॉरिडोर तैयार। मंदिर को सीधे गंगा नदी के घाटों से जोड़ा गया है। तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी का विपक्ष पर वोट के लिए धर्म के इस्तेमाल का आरोप, कहा भारत में जब भी औरंगजेब पैदा हुआ तो शिवाजी का भी उदय हुआ है, तो शिवाजी भी उठ खड़े हो गए। महाराष्ट्र विधान परिषद की 2 सीटों पर हुए चुनाव में सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी को झटका। विदर्भ की नागपुर और अकोला विधान परिषद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने बड़ी जीत हासिल की।
यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की यूपी को नंबर 1 बनाने की मुहिम है। कल से शुरू होगा यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान। जनता के सुझाव को संकल्प पत्र में शामिल करेगी बीजेपी। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। कहा, लखनऊ में होने वाली रैली में निषाद समुदाय के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल होंगे। सीएम योगी हमारी मांगें पूरी करेंगे। चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। चुनाव में अखिलेश का साथ देने की बात कही। सामाजिक परिवर्तन मिशन नाम की संस्था चलाते हैं दद्दू प्रसाद। गोवा में अब ममता बनर्जी का एनसीपी को झटका। बेनोलिम के विधायक चर्चिल एलेमाओ टीएमसी में शामिल। विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, टीएमसी में विलय की अपील की। ममता बनर्जी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, वो कुछ बोलते नहीं हैं, चुनाव के समय फेसबुक और ट्वीट करते हैं। बीजेपी से आधी अंडरस्टैंडिंग कर ली है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गोवा दौरे का दूसरा दिन। ममता बनर्जी आज 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा का दावा। कहा, पंजाब सरकार के 4 मंत्री हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। सीएम चन्नी ने कहा, कोई मंत्री आम आदमी पार्टी में नहीं जा रहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब में कुछ महीने बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए दूसरी पार्टियों के कई नेता हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल नेता को नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आज जौनपुर पहुंचेगी। 2 दिन जौनपुर में ही रहेंगे अखिलेश यादव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।